हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल मिश्रा और आई एम एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स। हम आप लोगों को मैथ्स का कुछ बहुत बेसिक चीज़ बताएं जो जब हम लोग बच्चे थे तो वो ख्याल आता था, लेकिन अब बड़े हो गए तो वो ख्याल चला गया है। ठीक है, लेकिन फिर उस ख्याल को वापस ले आया जाएगा, उस चीज़ के बारे में जाना जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, तो ज़्यादा बोर नहीं करते आप लोग। नहीं तो बोर करेंगे तो फिर तुरंत आप लोगों का टिकटॉक का वीडियो लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आज हम लोग जानेंगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ये जो मैथ्स शब्द है, मैथमेटिक्स, ये आया कहाँ से। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसी में कि हम लोग मैथमेटिक्स शब्द का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी जगह पे कोई और वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ कि भाई मैथ्स को इन्वेंट किया गया है कि डिस्कवर किया गया, जो मैथ सब्जेक्ट है वो इन्वेंट किया गया कि डिस्कवर किया गया, आया कैसे है, हम लोगों का ज़िंदगी कैसे ख़राब किया गया है मैथ्स को इंट्रोड्यूस करके, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो लिखते हैं मैथमेटिक्स। भाई जिसके बारे में जानना है, पढ़ना है, उसको इज्जत देना जरूरी होता है। तो सबसे पहले शुरू ये करते हैं कि भाई जो मैथमेटिक्स होता है ना, होती है वो मोहल्ले की वो सुंदर कन्या है जो सबसे दोस्ती नहीं करती। इससे दोस्ती करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को धीरे धीरे सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो मैथ्स हम लोग को टफ लगने लगता है। तो मैथ्स को टफ नहीं करना, धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाएगा अपना भी, इससे दोस्ती किया जाएगा और उसके बाद फिर अपना बना लिया जाएगा इसको। तो जो मैथमेटिक्स है वो आया है मैथेमा वर्ड से। ठीक है, और ये मैथेमा वर्ड कहाँ का है, ये मैथेमा वर्ड है ग्रीक का। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन ये कि देखो, वो हर जगह क्वेश्चन आएगा और हर चीज़ का कारण मिलेगा, कोई हवाई बात नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स कहाँ से है, मैथेमा से है। मैथेमा कहाँ का वर्ड है, मैथेमा ग्रीक का वर्ड है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग ग्रीक का वर्ड ही क्यों लिए, किसी और देश का वर्ड क्यों नहीं लिए। ठीक है, एकदम सही क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि किसी भी चीज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, मतलब स्टडी का, कोई भी चीज़ काम कैसे करता है, ये ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लोगों ने शुरू किया था। तो इसलिए कोई भी चीज़ हमारे पास आता है ना, तो ग्रीक में आता है, लैटिन में आता है, फिर उसको हम लोग एक अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्रीक इसीलिए आता है, और लैटिन में भी आता है कभी कभी। लैटिन में क्यों आता है, क्योंकि जो लैटिन का कल्चर था वो इन्फ्लुएंस था ग्रीक से, इसलिए हम लोग कभी कभी लैटिन वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मैथेमा वर्ड है वो ग्रीक से आया है। और मैथेमा क्यों आया, क्योंकि जो मैथेमा होता है वो हम लोगों को बताता है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। क्योंकि भाई मैथ्स में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से डील करते हैं, क्वांटिटी हो गया, स्पेस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग डील करते हैं। तो मैथेमा जो होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो जब हम इन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, नॉलेज करते हैं, लर्निंग करते हैं जब इन सब चीज़ों का, तो वो किसके अंडर आ जाता है, मैथमेटिक्स के अंडर। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेस, क्वांटिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच नहीं कहेंगे इसको, हम लोग सिंपली कहेंगे कि जो हमारा स्टडी है वो स्ट्रक्चर, स्पेस, क्वांटिटी का, वो मैथमेटिक्स के अंडर आता है। इसीलिए हम लोग वर्ड मैथेमा लिया, मैथेमा को हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर होगा और कुछ नया लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो भाई यूट्यूब के परंपरा को जानते हैं आप लोग, क्या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो कर देना भाई, जो भी लगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, सबसे पहला हमारा वर्ड के बारे में बात हो गया। अब वर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे भाई कि मैथ्स को इन्वेंट किया गया है कि डिस्कवर किया गया है। हमारा जो इन्वेंट और डिस्कवर का अंतर सबसे पहले सब कुछ जान लो। डिस्कवर मतलब ये हो गया कि जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है नेचर में, हम उसको फाइंड किए, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्कवर, वो डिस्कवर के अंदर में आएगा। और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करके नया चीज़ बनाएं, तो किस में आएगा, इन्वेंट में। जैसे मैग्नेट था, वो डिस्कवरी है, मैग्नेट। ठीक है, वो एग्जिस्ट करता तो उसको फाइंड किया गया, तो मैग्नेट जो है वो डिस्कवरी है। लेकिन जो बल्ब है, बल्ब क्या इन्वेंशन है, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का इन्वेंशन किए थे। ठीक है, तो ये अंतर होता है।
तो वही अब ये देखा जाए भाई, मैथमेटिक्स इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है? पहले सोच लो थोड़ा, बताओ हमको। क्या भाई, आधे लोग इन्वेंशन कह रहे हैं, आधे लोग डिस्कवरी कह रहे हैं। चलो अब हम बता रहे हैं, ये दोनों है, इन्वेंशन भी है, डिस्कवरी है। सर कैसे? ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं भाई, बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ये सच्चाई है। और बताएंगे स्टार्टिंग में कारण, हर चीज़ का कारण मिलेगा। तो इसका बोध कहने का कारण ये है कि ये तो बता दो हमको पहले, ये सारे जानते ही होंगे, 9 तक लिख रहे हम, ठीक है। ये क्या है? सर नंबर है, काउंटिंग नंबर। हाँ भाई, काउंटिंग नंबर, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा नेचुरल नंबर के कैटेगरी में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के कैटेगरी में ये आ गया, ये नेचुरल हो गया। तो नेचुरल का मतलब क्या हो गया कि ये हमको नेचर से मिला होगा। ये जो नंबर्स हैं वो हमको नेचर से मिले हैं, तो इसीलिए तो नेचुरल नंबर कहा गया ना। तो ये नेचर से मिले हैं, तो मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया? इस कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता था, इसको हम लोग फाइंड किए हैं, तो ये किस में आ गया? डिस्कवर के कैटेगरी में आ गया। मतलब एक तरह से मैथ्स क्या हो गया? डिस्कवर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़, ये क्या है? ज़ीरो। कौन दिया है? सही जवाब। तो इंडिया के महान मैथमेटिशियन ये दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या किया गया? वो खुद इन्वेंट किए हैं। ज़ीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है ज़ीरो, उसको इन्वेंट किया गया। इसको इन्वेंट करने के बाद ही एक तरह से मैथ्स जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ है। तो इस तरह से जो मैथ्स है वो इन्वेंशन के कैटेगरी में भी आ गया और डिस्कवरी के कैटेगरी में भी आ गया, ठीक है। तो आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। तो फिर इतना देख लेना, पसंद आए तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और कहीं कुछ डाउट हो, कुछ नया आइडिया हो तुम लोगों के पास, तो उसको कमेंट कर देना, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।